नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों बड़ा एक प्रकार से भूचाल आया हुआ है। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ विधायक हैं अनिल विज, उन्हें एक नोटिस जारी किया था। 3 दिन का इसमें टाइम दिया गया था कि अनिल विज 3 दिन के अंदर अंदर इस नोटिस का जवाब दें। अनिल विज जी बेंगलुरु में थे, बीते शाम वो हरियाणा के अंदर पहुंचे। अनिल विज ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिस अंदाज में बात की है, उससे साफ जाहिर है कि अनिल विज जी जवाब तो जरूर देंगे। आज आखिरी दिन है जवाब देने का, लेकिन कहीं ना कहीं यह दिखाई दे रहा है कि वो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष को जवाब नहीं देंगे। वो अपना जवाब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें देंगे। यानी कि कल जिस प्रकार से पत्रकारों से अनिल विज बात कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर कहीं भी ऐसा नहीं झलक रहा था कि वो हताश हैं, निराश हैं या डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं। अनिल विज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्हें हरियाणा का गब्बर कहा जाता है। 7 बार से लगातार विधायक हैं अंबाला छावनी से, कई बार मंत्री भी रहे हैं, लगातार विधायक रहे हैं। तो अनिल विज अपने आप में भी एक ब्रांड हैं, लेकिन अनिल विज शायद ये भूल रहे हैं कि अब उनका जो पाला पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। यानी कि ये दोनों बड़े नेता जो हैं वो कुछ भी ऐसी बात सहन नहीं करते जो पार्टी हित में न हो। लेकिन अनिल विज, जैसा कि मैंने बताया कि आज़ाद पंछी हैं, खुले आकाश में उड़ना जानते हैं, उड़ते आए हैं, वो अपनी बात सार्वजनिक रूप से कह देते हैं। उन्होंने कई बार, यानी कि एक बार नहीं कई बार, मोहनलाल बडोली जी का जब ये प्रकरण चला था, स्पष्ट कहा था पत्रकारों के सामने कि मोहनलाल बडोली को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि पूरे हरियाणा बीजेपी में किसी भी नेता ने इस प्रकरण पर कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे जो कि पार्टी लाइन से हटकर मानी जाए। लेकिन एकमात्र ऐसे मंत्री रहे अनिल विज, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मनोज बडोली को अडवाणी जी के भांति, यानी कि साथ साथ उन्होंने नसीहत भी दे दी थी कि जिस प्रकार से अडवाणी जी ने एक आरोप पर अपना इस्तीफा दिया था, तो नैतिकता के आधार पर मोहनलाल बडोली को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा भी अनिल विज चुप नहीं रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी घेरा, इशारों में उनको बताया कि उड़न खटोले से मुख्यमंत्री नीचे आए, जमीनी हकीकत जाने। वहीं उन्होंने गद्दार शब्द का भी प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी डाला कि जिन लोगों ने उनकी खिलाफत की थी चुनाव में, उनको मुख्यमंत्री सम्मान दे रहे हैं, उनके बड़े करीबी हैं। कुल मिला के अनिल विज जी पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे, हमें सबको पता था, ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की बातें सहन नहीं करेगा और एक ना एक दिन उन्हें नोटिस थमाया जाएगा। और वो नोटिस बडोली जी के द्वारा भेजा गया। अब बीते शाम जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बडोली ने बड़े ही इत्मीनान के साथ कहा कि जाऊंगा, नहाऊंगा, सोचूंगा, बैठूंगा, देखूंगा। यानी कि उन्हें कोई भी इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं है कि उन्होंने क्या जवाब देना है या वो उनके साथ क्या होगा। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि अनिल विज जिस प्रकार से मुखर होकर अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसी योजना पहले से ही बनाई हुई होगी कि उन्हें यह भी आभास होगा कि उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है या उनको मंत्री पद छीना जा सकता है। इसके बारे में भी अनिल विज जी एक बार कह चुके हैं कि उनका मंत्री पद तो छीन सकते हैं, लेकिन वो विधायक हैं, विधायक का पद तो उनसे नहीं छीना जा सकता। यानी कि अनिल विज जी बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े तेज तर्रार नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। उन्हें भी पता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जो ये लेटर आया है जो अनिल विज जी को भेजा गया है, वो उसमें भी एक लाइन लिखी गई है कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनकी सहमति से जो है ये पत्र भेजा गया है। यानी कि पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। और जहां तक हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में आज यह हालात हैं कि अगर किसी नेता ने कोई भी विरोध का स्वर उठाया है तो उस विरोध के स्वर को कुचल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में अगर रहना है तो एक साधारण कार्यकर्ता बनकर रहना होगा। अगर जिस व्यक्ति में, नेता में यह अहंकार की भावना आ गई कि मैं ही नेता हूं, तो ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में आज के हालात में बख्शा
नहीं जाता है। तो अब ये देखते हैं कि आज अंतिम दिन है, आज अनिल विज जी क्या जवाब देते हैं शीर्ष नेतृत्व को, और शीर्ष नेतृत्व उनके जवाब से कितना संतुष्ट होता है और आगे की क्या कार्रवाई करता है। जहां तक हमें अंदाज़ा लग रहा है कि अनिल विज से 15 पद छीना जा सकता है, तो शायद पद न भी छीना जाए, उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन यह सच है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से एक वरिष्ठ मंत्री को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उससे पूरे हरियाणा के मंत्री हों, विधायक हों, कार्यकर्ता हों, जिला परिषद के अध्यक्ष हों, जिला नगर निगम के चेयरमैन हों या कोई भी नेता हों, उनको स्पष्ट संदेश गया है कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई व्यक्ति बात करेगा वो सहन नहीं होगी, उसे पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है, उसको कारण बताओ नोटिस देकर उससे जवाब लिया जा सकता है। तो यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर एक ही संदेश देने का प्रयास किया गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो पार्टी लाइन में रहकर ही कार्य करना होगा, पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई कार्य करेगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा।